Hello learners, welcome to Unfolding, your favorite digital learning platform. I am Meenu Agarwal, your biology subject mentor और आज हम करने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक ऑफ द चैप्टर सेल डिवीजन एंड दिस टॉपिक इज माइटोसिस. माइटोसिस क्या चीज़ होती है? आपने देखा है कई बार आप के कोई वुंड हो जाता है और इंजरी हो जाती है किसी भी पार्ट में, मान लो स्किन उतर गई या कुछ यहाँ पे जख्म हो गया, तो क्या होगा? थोड़े टाइम के बाद वहाँ रीजनरेशन हो जाता है, वो दोबारा से रीअपीयर हो जाती है स्किन एंड एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल. आपने सोचा ये कैसे हो रहा है प्रोसेस? एक्चुअली यहाँ पे सेल डिवाइड करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइटोसिस. ये माइटोसिस के द्वारा होता है. सो माइटोसिस इज द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स. ठीक है, सोमैटिक सेल्स में जो प्रोसेस होता है इक्वेशनल डिवीजन इसको हम कहते हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस माइटोसिस इन आवर वीडियो. ठीक है, नाउ माइटोसिस इट इज एक्चुअली इनडायरेक्ट सेल डिवीजन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोमैटिक सेल डिवीजन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन. अब इसको सोमैटिक सेल डिवीजन क्यों कहते हैं? बिकॉज मेनली ये किस में होती है? सोमैटिक सेल्स में होती है. और इसको इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर्स है दैट रिमेन्स इक्वल, कोई चेंज नहीं आता. There is no reduction in the number of chromosomes. That is why we call it as equational division. Now, what happens? Mature somatic cells, they divide in such a way that the chromosome number is kept constant. There is no change in the number of chromosomes. The number of chromosomes in the daughter cells is equal to that of parent cells. That is why we call it as equational division. So there is no change in the chromosomes. The chromosome remains constant, number remains constant and same both in the parent and daughter cells. ठीक है, अब माइटोसिस it starts, कब स्टार्ट होती है? आफ्टर G2 and S phase of सेल साइकिल. ठीक है, सेल साइकिल के G2 फेज खत्म होने के बाद माइटोसिस स्टार्ट होती है. ठीक है, इसको हमने कितने फेजेस में डिवाइड करके स्टडी करना है? वी डिवाइड इट इनटू 4 डिफरेंट फेजेस. वन इज प्रोफेज, राइट, मेटाफेज, एनाफेज एंड telophase. तो 4 phases we are going to study, that is prophase, metaphase and anaphase and telophase. ठीक है, अब बेसिकली ग्रोइंग पार्ट्स जो हैं, क्योंकि ये ग्रोथ में हेल्प करती है माइटोसिस, आप छोटे से बड़े साइज में हो जाते हो. ठीक है, तो साइज जो है आपका बढ़ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं. तो ये ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म में भी हेल्प करती है. अगर मैं बात कहूँ प्लांट्स की, प्लांट्स में ये मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में देखने को मिलती है माइटोसिस, राइट. वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? राइट, मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है बेसिकली एपिकल पोर्शन ऑफ द रूट एंड स्टेम एंड ऑल्सो इन द लीफ अपाइसिस ऑल्सो. ठीक है, तो इन प्लांट्स वी फाइंड इट इन द मेरिस्टेमेटिक रीजन्स बिकॉज इट इज हेल्पिंग इन द कंटिन्यूस, इट इज हेल्पिंग इन डिविजन ऑफ द सेल्स. ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है, साइज बढ़ता है आपका, दैट इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस. नेल्स की रीजनरेशन होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस. स्किन की रीजनरेशन होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस. हेयर्स ग्रो करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस. और एनी ऑर्गन दैट रीजनरेट्स, इट इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस. ठीक है, आप देख रहे हो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बेसिक हम एक बार देख लेंगे. हर जो डिफरेंट स्टेजेस है माइटोसिस की, हर स्टेज में क्या बेसिक स्टेप्स जो है टेक प्लेस करते हैं. ठीक है, ये आ गया लेट इंटरफेस की बात. इंटरफेस में आपको बताया था मैंने, रेस्टिंग फेज होता है. तो ये क्रोमोसोम्स जो हैं बिल्कुल कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इन द लेट इंटरफेस. जब वो एंटर करने लगा है एम फेज में, तो क्रोमोसोम जैसा कुछ स्ट्रक्चर नजर नहीं आता है, क्रोमैटिन नेटवर्क सा नजर आता है. यू कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यू कैनॉट डिस्टिंग्विश द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग दिस स्टेज. ठीक है, अब ये न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है, क्रोमैटिन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है इसमें. ठीक है, तो ये दिस इज द लेट फेज. देन द क्रोमैटिन इज कंडेंसिंग इनटू क्रोमोसोम्स. फिर जब ये एंटर कर गया प्रोफेज में, ठीक है, अब ये कंडेंसेशन स्टार्ट हो चुकी है अर्ली प्रोफेज में, बट इट इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द लेट प्रोफेज.
ठीक है। कंडेंसेशन मीन्स लूजिंग ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करेगा क्रोमैटिन मटेरियल और किस में बदल जाएगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स में, और इनको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स नजर आने शुरू हो गए प्रोफेज के अंदर, ठीक है। अब आप देख रहे हो इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन भी कुछ स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि सेंट्रियोल्स जो है एडजेसेंट पोल्स की तरफ मूव कर गए हैं, ठीक है। और स्पिंडल फॉर्मेशन, आपको दो चीजें नजर आई इसमें और इसमें, आप डिफरेंस देख रहे हो, इसमें क्रोमोसोम्स बन गए और इसमें क्रोमोसोम्स नहीं है, और इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन भी नजर आ रही है, ठीक है। फिर आ जाओ मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है, क्योंकि आप क्रोमोसोम्स को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हो स्टेज में, उनको मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर पाते हो, ठीक है। तो मेटाफेज पे ये सारे इक्वेटर पे आके अरेंज कर जाते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स कहाँ आ गए, अरेंज करके एट द equator at the center line, and this is called as equator, ठीक है। एक मेटाफिजिक प्लेट पे आके अरेंज कर जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट इज सॉरी एनाफेज, ये वाला साइड एनाफेज। जब ये सारे अरेंज कर गए यहाँ पे, तो एक टाइम के बाद इनमें स्ट्रेच क्रिएट होगा। स्ट्रेच क्रिएट होने से क्या होगा, इनके जो सेंट्रोमेयर्स हैं, क्रोमैटिड्स ब्रेक हो जाएंगी एट द सेंट्रोमेयर, और ये क्रोमैटिड्स जो है दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। अब यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है कि ये जो क्रोमैटिड्स के सेंट्रियोल्स हैं, ये तो पोल्स की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। सेंट्रियोल्स जो हैं दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पोल, और जो इनकी आर्म्स हैं दे आर मूविंग बिहाइंड they are moving behind the centrioles, they are trailing behind, right, they are following the centrioles, ठीक है। arms जो है inwardly located हैं और centrioles towards the poles they are pointing out, ठीक है। फिर आ जाओ उसके बाद, अब आप देख रहे हो इसमें नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर गया, दैट इज टेलोफेज, ठीक है। अब टेलोफेज में जब एंटर कर गया तो इसमें क्या है, दो डॉटर सेल्स बनने शुरू हो गई हैं, ठीक है। टू डॉटर सेल्स दे आर फॉर्म्ड, और साथ साथ बाकी और पार्ट्स भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली सेल जो है दो हिस्सों में बंट जाता है, और इसमें क्रोमैटिन मटेरियल जो यहाँ पे क्रोमोसोम्स वगैरह सब एंटेंगल हो गए, अनकॉइल हो गए, और फिर से वो वापस जो है क्रोमैटिन मटेरियल की शेप ले लेते हैं, ठीक है। तो डॉटर सेल्स बन गए, एट द एंड अल्टीमेटली जो चीज़ें यहाँ पे डिसअपियर हुई थी वो रीअपियर हो जाते हैं। तो टेलोफेज फेज जो है बेसिकली इट इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज, ठीक है। टेलोफेज इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज, ठीक है। अब माइटोसिस जो है, हम माइटोसिस को दो हेडिंग्स में स्टडी करते हैं, डिवाइड करते हैं, दो स्टेजेस में कंप्लीट होती है माइटोसिस। पहला आ गया न्यूक्लियर डिवीजन, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे, ठीक है। ये है न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस की डिवीजन, ठीक है। और दूसरा आ गया साइटोकाइनेसिस, जो कि हम डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म बोलेंगे। इट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इज दैट क्लियर टू यू? सो दिस इज माइटोसिस। अब हम एक एक स्टेज को वन बाय वन डिटेल में ले लेते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज प्रोफेज, अर्लीस्ट पीरियड, राइट। इट इज मोस्ट elongated phase, it is complex phase also, ठीक है। सबसे लंबा है, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इसको हम एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक आ गया अर्ली प्रोफेज और दूसरा आ गया लेट प्रोफेज, ठीक है। अर्ली प्रोफेज, दिस इज अर्ली एंड दिस इज लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में आपको नजर आ रहा है क्रोमैटिन मटेरियल, ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल की क्या होगी, कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन मींस इट विल स्टार्ट लूजिंग वाटर, ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंसेस, इट अनकॉइल्स एंड अनटैंगल्स। तो ये जो नेटवर्क सा बना हुआ है क्रोमैटिन मटेरियल का, ये खुलने लगेगा, अनकॉइल होने लगेगा और अनटेंगल होने लगेगा, ठीक है, राइट। कंडेंसेशन हुई, क्रोमैटिन मटेरियल की स्टार्ट हो गई, ठीक है। क्रोमैटिन मटेरियल अब सेपरेट होना शुरू हो गया, धीरे धीरे वो खुलता चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, सेंट्रियोल्स भी आपको दिख रहे हैं, ये जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स जो हैं दे स्टार्ट moving towards poles.
सेंट्रियोल्स भी पोल्स की तरफ मूव होना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। एंड एस्ट्रल रेज फाइन फाइबर्स अपीयर अराउंड ईच सेंट्रियोल, ठीक है। एस्ट्रल रेज बननी शुरू हो जाएंगी अराउंड ईच सेंट्रियोल। तो ये तो है अर्ली प्रोफेज। फिर धीरे धीरे क्रोमैटिन जो है इट विल कंडेंस एंड इट विल चेंज इनटू थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स नजर आएंगे, ठीक है। थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स में चेंज हो जाएगा विच आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हो ये क्रोमोसोम्स नजर आ गए एंड ईच क्रोमोसोम में क्या है, क्रोमैटिड्स का बना है, ठीक है। क्रोमैटिड्स कहाँ ज्वाइंड है, एट सेंट्रोमेयर। क्रोमैटिड्स कहाँ पे ज्वाइंड है, एट सेंट्रोमेयर। एक दो क्रोमोसोम्स हमें न्यूक्लियोलस से जुड़े हुए भी नजर आएंगे, ठीक है। अब इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती है, स्पिंडल फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो गई। ये जो स्पिंडल फॉर्मेशन यहाँ पे ये माइग्रेट कर गए पोल्स पे, ये स्पिंडल फॉर्मेशन भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, कुछ प्रोटीनेशियस कंपोनेंट्स भी बन रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियोलस है धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स। साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गया, ठीक है। इसमें कोई गोल्जी बॉडी नहीं नजर आती, नो गोल्जी बॉडी एट दिस स्टेज, ठीक है। नो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, नो ईआर, ठीक है, नो माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स कोई भी नजर नहीं आ रहे। तो ये जो है पूरा यहाँ पे स्पिंडल बिछ जाएगा और उस पे अपने क्रोमोसोम्स जो है, न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गया, न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाएगा और ये सिर्फ क्या रह जाएगा, क्रोमोसोम्स और स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेज में एंटर करेंगे जो कि है मेटाफेजिक स्टेज। अब आप देख रहे हो इसमें न्यूक्लियस नहीं नजर आ रहा, तो ये सिंपल स्पिंडल फॉर्मेशन नजर आ रही है। ये हो गया सेंट्रियोल्स, इसके इर्द गिर्द एस्ट्रल रेस। तो ये सेंट्रियोल्स एंड एस्ट्रल रेस टुगेदर, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर, ठीक है। इसमें ये बनती हैं स्पिंडल फाइबर्स। इनसे जो फाइबर्स अराइज हो रही हैं दे फॉर्म स्पिंडल एपरेटस, ठीक है। स्पिंडल एपरेटस जो है प्रोटीन ट्यूब्यूलिन का बना है बेसिकली, एंड 95% जो है प्रोटीन ट्यूब्यूलिन है और कुछ 5% आरएनए एंड लिपिड्स का बना है, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं स्पिंडल एपरेटस की, ठीक है। अब स्पिंडल एपरेटस में 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर देयर। वन आर कॉन्टिन्यूस, जो एक पोल से दूसरी पोल तक जाती हैं, दूसरी क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। कुछ फाइबर्स एक पोल से दूसरी पोल तक मूव करती हैं, दे आर कॉन्टिन्यूस, एंड सम फाइबर्स दे मूव फ्रॉम वन पोल एंड दे स्टॉप देयर, दे आर कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम्स थे धीरे धीरे क्या करेंगे, दे विल अटैच देमसेल्व्स टू इक्वेटर एंड दे विल स्लोली मूव टुवर्ड्स द सेंटर। और जिस प्रोसेस के द्वारा जो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट होती है टुवर्ड्स सेंटर, उसको हम क्या बोलते हैं, कांग्रेशन। जिस प्रोसेस के द्वारा क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटर, इट इज कॉल्ड एज कांग्रेशन, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये जो है क्रोमोसोम्स आके अटैच कर लेंगे एट द सेंटर ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। क्रोमोसोम्स अटैच एट सेंटर ऑफ इक्वेटर, ठीक है। और ये जो मेटाफेजिक ये जो स्ट्रक्चर बना है जहां पे सेंट्रोमियर्स ने ज्वाइन किया है स्पिंडल को, इट इज कॉल्ड एज मेटाफेजिक प्लेट। तो इस स्टेज में मेटाफेजिक प्लेट बनेगी, ठीक है। अब मेटाफेज से जुड़ी 2-3 बातें हमें याद रखनी है।
एक बात तो ये कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। क्यों? क्योंकि स्मॉल ड्यूरेशन की होती है, बट इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट? बिकॉज यू कैन इजिली स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स, यू कैन इजिली स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, और स्पिंडल फॉर्मेशन आप देख रहे हो, लार्ज, ब्रॉड, वाइड नजर आ रही है एट दिस स्टेज। क्रोमोसोम्स आके अरेंज कर गए एट द सेंटर विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमेयर्स, एंड दिस इज दे आर फॉर्मिंग व्हाट? मेटाफेसिक प्लेट। अब क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द ये जो सेंट्रोमेयर के क्रोमोसोम्स कहाँ पे यूनाइटेड है? सेंट्रोमेयर पे। और सेंट्रोमेयर के इर्द गिर्द ये जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, इनको हम कहते हैं काइनेटोकोर्स। एक्चुअली जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये अटैच करती हैं टू द क्रोमोसोम्स एट देयर काइनेटोकोर्स। They attach at the kinetochores to these spindle fibers. I hope इतना क्लियर है आप सभी को। ठीक है, तो ये हो गया, किसकी बात हो गई? मेटाफेसिक प्लेट फॉर्मेशन, एंड दिस इज मेटाफेज। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट स्टेज की, दैट इज एनाफेज, एंड द लास्ट स्टेज इज टीलोफेज। अब एनाफेज जो है ये शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन की है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। अब ये एज यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग हियर, स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट है और यहाँ पे मेटाफेज प्लेट नहीं है, तो स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस एट द सेंट्रोमेयर। तो स्प्लिटिंग हो गई क्रोमोसोम्स की एट द सेंट्रोमेयर, क्रोमोसोम्स एट सेंट्रोमेयर। एक्चुअली जो क्या होता है, जो फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं क्रोमोसोम्स को, पुल अंदर जब इक्वेटर की तरफ पुश कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन से जो स्पिंडल फाइबर्स की धीरे धीरे सेंट्रोमेयर्स ब्रेक हो जाते हैं, एंड क्रोमैटिड्स जो हैं दे स्टार्ट सेपरेटिंग, और क्रोमैटिड्स जो हैं दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दीज पोल्स, इस तरह से। और जब ये मूव करती हैं पोल्स की तरफ, सेंट्रोमेयर्स जो हैं दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पोल्स, एंड देयर आर्म्स जो हैं, आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स, दे ट्रेल बिहाइंड देम, दे मूव बिहाइंड देम। ठीक है, तो सेंट्रोमेयर्स मूव और पॉइंट टुवर्ड्स पोल्स, आर्म्स they trail behind, they follow them। ठीक है, तो धीरे धीरे स्ट्रेचिंग से क्या होगा, क्रोमैटिड्स जो हैं दोनों अपोजिट साइड्स जो हैं मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, एंड दिस इज हैपनिंग इन एनाफेज। फिर आ जाओ लास्ट फेज जो है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, अल्टीमेटली दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, दोनों अपोजिट साइड में मूव कर गए, उनके इर्द गिर्द, इसको हम रिवर्स भी बोलते हैं, रिवर्स ऑफ प्रोफेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ, दो डॉटर सेल्स अपीयर हो गए, टू डॉटर न्यूक्लियाई दे अपीयर एक्चुअली, एंड क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, डीकंडेंस, क्रोमोसोम्स दे डीकंडेंस, एंड व्हाट डू दे फॉर्म, क्रोमैटिन मटेरियल, अगेन क्रोमैटिन मटेरियल में बदल गए। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो छुप गया था, पहले डिसअपीयर हो गया था, इट रीअपीयर्स। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप भी रीअपीयर हो जाता है अराउंड ईच क्रोमैटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये स्पिंडल फाइबर्स जो है दे हैव डिसअपीयर्ड। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपीयर। इज दैट क्लियर? सो ये है टीलोफेज। ठीक है, जिसमें दो डॉटर सेल्स बनने शुरू हो गए, ऑलमोस्ट 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। क्लियर? सो दिस इज टीलोफेज। नाउ कम टू साइटोकाइनेसिस। मैंने कहा आपको कि ये जो हमने अभी तक बात की 4 स्टेजेस की, वो किसके हिस्सा थी, दे वर पार्ट ऑफ कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। हमने डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कर ली, अभी सेल डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो गई, बट सेल की डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई। वो क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म की डिवीजन होनी बाकी है। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तभी सेल के 2 हिस्से होंगे, तभी सेल की डिवीजन कंप्लीट होगी। तो सेल डिवीजन की बात करें, एनिमल सेल में अलग है, प्लांट सेल में अलग है। एनिमल सेल में जो सेल डिवीजन है, इट अकर्स बाय सेल फरो मेथड। ठीक है, स्टार्ट होती है मेटाफेज में एंड कंप्लीट होती है जाके, कंप्लीट्स इन टीलोफेज।
ठीक है, कंप्लीट्स इन टीलोफेज। अब इसमें देख रहे हो आप, राइट, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ कॉन्ट्रैक्शंस से क्या होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होने से, माइक्रोफिलामेंट्स बनने से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फरो अपीयर हो जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज। क्लीवेज फरो अपीयर हो जाती है। तो ये धीरे धीरे क्या करती है, इट ग्रोज इन सेंट्रीपीटल मैनर, अंदर की तरफ मूव करती है ये फरो, ठीक है, अंदर की तरफ मूव करती है, एंड स्लोली इट मूव्स इनसाइड एंड डिवाइड कर देती है इन सेल इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। तो धीरे धीरे ये फरो डीपन होगी, अंदर की तरफ मूव करती जाएगी, एंड इट विल डिवाइड द सेल इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। तो दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्म्ड एंड इट कीप्स causing the contraction of the plasma membrane. Ultimately this deepens and the cell divides into 2 parts. अब आ जाओ प्लांट सेल्स में, सेल प्लेट मेथड से जो है सेल डिवीजन होती है। अब आप देख रहे हो प्लांट सेल में ये स्पिंडल एपरेटस रह जाता है वापस, जब सेल डिवाइड करता है लास्ट में जाके स्पिंडल एपरेटस रिमेन्स एंड दिस इज कॉल्ड प्रेग्मोप्लास्ट। स्पिंडल एपरेटस रिमेन्स एंड इसको हम बोलते हैं प्रेग्मोप्लास्ट, ठीक है। अब इसमें जो सेल डिवीजन है इट इज सेंट्रीफ्यूगल। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस सेंट्रीफ्यूगल मैनर में। वो कैसे, अंदर कुछ जो है इनसाइड बिटवीन द 2 डॉटर सेल्स क्या अपीयर होता है, सेल वॉल सिंथेसिस टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये क्या है, सेल वॉल सिंथेसिस स्टार्ट्स, ठीक है। ये स्टार्ट होती है लेट एनाफेज में जाके एंड कंप्लीट होती है जाके टीलोफेज में, कंप्लीट्स इन टीलोफेज। तो सेल वॉल सिंथेसिस स्टार्ट हो गई और सेल वॉल सिंथेसिस धीरे धीरे बाहर की तरफ मूव करेगी इन सेंट्रीफ्यूगल मैनर, अल्टीमेटली सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगी, right? So this is cell division in case of animal and plant cells, right? I hope you have understood all this about mitosis, right? Now let us talk about significance of mitosis. जैसे मैंने आपको कहा ये रिपेयर में हेल्प करती है, रीजेनरेशन में हेल्प करती है, ग्रोथ में हेल्प करती है। प्लांट सेल्स में बेसिकली मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो कि माइटोसिस शो करते हैं, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ये डिप्लॉयड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करती है विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिप्लॉयड सेल्स में होती है एंड डिप्लॉयड सेल्स में क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन है एंड इट फॉर्म्स द daughter cells with the similar genetic setup, right? So this is one significance. Secondly, it helps in repair of the cells, especially lining of gut and blood cells. Meristematic division in apical and lateral cambium results in the continuous growth in the plants. That is because of mitosis, right? और भी 2 पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे वो ग्रोथ में हेल्प करती है, इट हेल्प्स इन द इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द सेल्स, इट हेल्प्स इन रीजनरेशन ऑफ द लॉस्ट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज माइटोसिस, ठीक है। अगर मैं कहूँ टेल ऑफ जो टैडपोल के जो टेल हम लिजर्ड की कट करते हैं वो रीग्रो कर जाती है, रीजनरेट कर जाती है, इट इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस, क्लियर। सो दिस इज माइटोसिस, आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। अब हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। गिव इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, अभी हम डिस्कस कर रहे थे क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस, उसमें हम बताएंगे सिग्निफिकेंस क्या है। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस because of mitosis. Increase in size of organism takes place because of mitosis. Repair of lost parts or injury takes place because of mitosis. Regeneration of lost parts takes place because of mitosis. तो कुछ points हैं ये, ठीक है। Plus it is equational division. It keeps the number of chromosomes constant in the daughter cells and the parent cells. How does cytokinesis in the plant cells differs from animal cells? तो हम ये कहेंगे जो cytokinesis means cell division which takes place in the cytoplasm, plant cells में जो cytokinesis है वो कैसे हो रही है, cell plate method से, और in animal cells कैसे take place करती है, by cell furrow method, ठीक है। फिर आ जाओ, why mitosis is called equational division? क्यों कहते हैं equational division? Because it keeps the number of chromosomes constant in the parent cells as well as in the daughter cells. So chromosomes are similar in the daughter cells as well as parent cells. So that is why we call it as the equational
division. I hope it is clear to you. So this is all about mitosis and this topic for today, and we will come again with another interesting video very shortly. Till then, keep learning, keep sharing, and goodbye.